Lord, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. जैसे तेरा राज स्वर्ग में है, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे धरती पे पूरी हो। इस धरती पे परमेश्वर की इच्छा, फादर की इच्छा कौन पूरी करेगा? अपना स्वर्गीय फादर की। यू एंड मी। यीशु मसीह आया, उसने इच्छा पूरी की। नाउ इज द चर्च, नाउ इज योर एंड माई टाइम कि हम लोग मिलके उसकी इच्छाओं को जो है हम लोग पूरी करें। रेवलेशन चैप्टर 4 जो है वहां पर हम जाएंगे और हम सब यूहन्ना को जो दर्शन मिला, यूहन्ना को स्वर्ग में ले जाया गया और यूहन्ना को स्वर्ग की बातों को प्रकट किया गया है। और वहां पर यूहन्ना जो देखता है ना कि यूहन्ना यीशु मसीह को देखता है, उसके दर्शन करता है, वो 4 प्राणियों को देखता है, फिर वो प्राचीन श्वेतों को देखता है और फिर 8 में लिखा है रेवलेशन 4:8, आप पूरा चैप्टर पढ़ सकते हैं कि चारों प्राणियों के 6 पंख है और चारों और भीतर आंखें ही आंखें हैं और वे रात दिन बिना विश्राम लिए यह कहते रहते हैं। रात दिन बिना विश्राम लिए ये कहते रहते हैं। ओ हालेलुया। रात दिन बिना विश्राम लिए मेरा क्या चलता है? हार्ट बीट चलता है, मेरी सांसें चलती है। मान लो उनकी सांसें और उनका हार्ट बीट यही है। एंड व्हाट दे आर सेइंग? पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान। हालेलुया। एवरी हार्ट बीट हमारा यही पवित्र 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 सर्वशक्तिमान परमेश्वर। अगर हम इसी में अगर हम लोग सोच में लगे रहेंगे और परमेश्वर की आराधना हम तो अगर दिन रात पृथ्वी पर भी करेंगे तो गॉड्स किंगडम विल कम वेरेवर यू आर। जहां भी आपके ऊपर, आपके घर में, आप जिस जगह पे भी हो, प्रभु का राज्य वहां पर आ जाएगा। बाइबल में से लिखा है कि द किंगडम ऑफ गॉड इज इन यू। हमारे अंदर वो राज है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे अंदर उसने वो बनाया है। तो दिस से हेवन में हाउ इज द वर्शिप? होली 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 आर यू लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी, वर्दी इज द लैम्ब, वर्दी इज द लैम्ब। पहले वचन हमने देखा कि द किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट इन ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। लेकिन पृथ्वी पे हम लोग उन्हीं चीजों के पीछे भागते रहते हैं। लेकिन वो प्रभु कहता है मैं दे दूंगा, मैंने दे दिया है, मैंने प्रोविजन कर दिया है ना। बट यू सीक, है ना, राइचियसनेस, पीस एंड जॉय। एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि वो राइचियसनेस राइट इन द साइट ऑफ द लॉर्ड, वो पीस वहां पर है, वो जॉय ऑफ द होली गोस्ट वहां पर है। व्हेन दे आर सिंगिंग होली होली होली। क्या आप अपने जीवन में थोड़ा सा क्षण लेके, थोड़ा टाइम लेके, कभी अकेले में जाके दरवाजे को बंद करके या अकेले किसी जगह पे जाके क्या आप उसे कह सकते हैं होली लॉर्ड, होली होली होली, तू सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर है। उसी अध्याय में 11वें वचन में लिखा है, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ की योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सिरजी और वे तेरी इच्छा से ही थी और सिरजित थी। हे हमारे प्रभु परमेश्वर, तूने जो कुछ भी बनाया तेरे इच्छा से और तेरे आनंद के लिए बनाया। आपको मालूम है, आपको परमेश्वर ने उसकी इच्छा से, उसके आनंद के लिए बनाया। Oh, he is the maker, he is the creator, and he has made you for his own delight. My God. मैं हर सुबह उठकर अपनी गैलरी में जाता हूँ, ऊपर आसमान की ओर देखता हूँ, उगते हुए सूरज की ओर देखता हूँ और मैं यही कहता हूँ कि प्रभु मुझे तूने बनाया है, जैसा मैं हूँ मैं तेरे सामने हूँ, मैं तेरे आगे हूँ, तुझे आनंद देने के लिए परमेश्वर है, तेरे लिए तूने मुझे बनाया। वाह, आपको भी बच्चों जो मुझे सुन रहे हैं, फैमिलीज, जवान, whosoever you are listening to, मुझे सुन रहे हैं, हम लोग चर्च के लीडर्स, चर्च के लोग, चर्च फैमिली, हमको परमेश्वर ने उसके आनंद के लिए बनाया है। उसने बनाया, उसकी इच्छा थी कि वो हमको बनाए और उसकी ये इच्छा थी कि वो उसके आनंद के लिए। हम लोग कई बार दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, क्योंकि हम अपना आनंद दूसरों में ढूंढते हैं। कभी ऐसा नहीं हो सकता। जब हम अपना आनंद उसमें ढूंढेंगे तब हमको समाधान मिलेगा। बिकॉज ही हैज मेड अस उसकी इच्छा के अनुसार, बाय हिज विल एंड फॉर हिज डिलाइट। हालेलुया। ये बात मुझे जिंदगी जीने के लिए ताकत देती है। ये बात मुझे गाने के लिए, म्यूजिक बजाने के लिए, खूब नाचने के लिए, हर चीज प्रभु के लिए करने के लिए मुझे आनंद देती है। और जब उसने बनाया है तो वो चीजें भी डाली है आपके अंदर, मेरे अंदर, जिसके द्वारा उसको आनंद मिल पाए। देयर आर सम थिंग्स जो मेरे में है वो आप में नहीं है, कुछ चीजें आप में है वो मेरे अंदर नहीं है। Why? Because it was made and it was given to us. उसको हमको दिया गया है परमेश्वर के द्वारा उसके आनंद के लिए। अगर आपकी चीजें मैं करने लग जाऊं तो I will be foolish.
है ना, मैं पागल हो जाऊंगा, मुझे समझ में नहीं आएगा मैं क्या करूँ, फ्रस्ट्रेट होकर मैं करूँगा, बाबा नहीं जमता। अगर आप मेरी चीजें आप करने जाओगे तो वो वैसा ही होगा। बट जो प्रभु ने आपके अंदर डाला है उसकी महिमा और उसके आनंद के लिए वो करोगे तो यू विल बी सेटिस्फाइड, एक आनंदी जीवन आप जियोगे। आइए अध्याय 5 में जाएंगे और वहां से वो सिंहासन का दृष्टांत दिखता है। सिंहासन पर मतलब कोई बैठा है, उसके हाथ में किताब है और कोई योग्य नहीं है, कोई योग्य नहीं, इसके लिए यूहन्ना फूट फूट के रोने लगता है। वहां पर उसे एक दूत आकर बोलता है कि तू रो मत, वो जो यहूदा का सिंह है, वो जो लैम्प ऑफ गॉड है, वो जयवंत हुआ है उस बुक को लेने के लिए। और उस वक्त वो देखता है कि सारे स्वर्ग के बीच में अ लैम्प एज अ स्लेन लैम्प, वध किया हुआ मेमना। इसको वचन को देख के मैं सोचता हूं तो मेरे आंखों में आंसू आता है, मेरा दिल थोड़ा सा दुखी हो जाता है कि स्वर्ग में भी वो ऐसा क्यों है, स्वर्ग में भी व्हाई ही इज लाइक अ स्लेन लैम्प। वो पृथ्वी पर था, वो मतलब सूली पर था, उसका लहू पाया सब, लेकिन स्वर्ग में भी व्हाई ही इज लाइक अ स्लेन लैम्प। और जब वो आता है, वो किताब लेता है ना, उस वक्त जो है सारे लोग जो है वहां पर 6वां वचन में लिखा है, तब मैंने उस सिंहासन और 4 प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सिंह और 7 आंखें थी। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई है। 7वें वचन में लिखा है, उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वो पुस्तक ले ली। जब उसने पुस्तक ले ली तो वे 4 प्राणी और 2400 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। जैसे उसने पुस्तक ली, उस मेमने के सामने वो गिर पड़े। क्या आप वर्शिप करते वक्त कभी गिर पड़े हैं मेमने के सामने? बिफोर द थ्रोन ऑफ गॉड, बिफोर द लैम्प ऑफ गॉड। हमने आज तक आराधना सब हमारे आनंद के लिए कि ये दे वो दे, हम लोग हमारे से सिचुएशन के अनुसार दुखी हो गए और प्रभु के सामने वर्शिप में मार। बट जब उसने वो ले लिया, वो स्लेन लैम्प को देखा, वो मतलब वध किया मेमना जैसा उसको देखा, वो सारे उसके सामने गिर पड़े। और गिर कर 8वें वचन में वो क्या करते हैं, जब उसने पुस्तक ले ली तो वो 4 प्राणी और 2400 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। उसमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं से भरे हुए सोने के कटोरे थे। उनके अंदर वीणा और धूप जो सोने के कटोरे थे। सोने के कटोरे जो है प्रार्थना है, वीणा जो है ये वर्शिप है ना। तो क्या हम आज तक कभी वर्शिप में प्रभु के सामने गिर पड़े हैं, है ना? प्रभु के सामने अपना सर झुका के गिर पड़े हैं। फिर बाद में 9वें वचन में लिखा है कि उन्होंने नया गीत गाया, उन्होंने नया गीत गाया। वो स्वर्ग में नया गीत है स्वर्ग में नया गीत है। 9वें वचन में लिखा है वो नया गीत गाने लगे। और वो गीत का ना गीत के बोल कैसे थे, इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल, भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। 10वें वचन में लिखा है और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य, एक याजक बनाया। एक राज्य और एक याजक बनाया। कलीसिया में आपसे क्षमा चाहता हूं कि मैंने कई बार ऐसा बोला कि गाना गाने से कुछ नहीं होता। मैं गलत था। जो अनॉइंटिंग, जो गिफ्ट प्रभु ने मुझे दिया है, जिसके द्वारा सारी दुनिया, सारी पृथ्वी ब्लेस होके प्रभु के पास आ रहा है, मैं ये बोल बैठा कि उससे कुछ नहीं होता। गीत से होता है। स्वर्ग में गीत गाते हैं, है ना। सॉन्ग्स से जो है ना, प्रभु का दिल भर आता है। सॉन्ग्स एक ऐसा माध्यम दिया है जिसके द्वारा हम उसके करीब पहुंच सकते हैं, सच्चे दिल से, सच्चे मन से। आज मैं आपसे कलीसिया से माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि हाँ, मैंने बोला कि गीत से कुछ नहीं होता, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि द लॉर्ड इज़ माई सॉन्ग। प्रभु मेरा गीत और मेरी ताकत और मेरा सामर्थ्य है। हाँ, गीत से बहुत कुछ होता है। गीत से प्रभु की आराधना, वर्शिप, प्रेजेंस होती है। स्वर्ग में भी गीत गाया जाता है। कभी मौका मिला तो ज़रूर मैं आपको सॉन्ग्स के बारे में आई विल लाइक टू शेयर विद यू। तो उन्होंने वहाँ पर वो गीत गाया और उस गीत के बोल क्या थे कि परमो उसने वध होकर हमें खरीद लिया अपना लहू देकर। आप खरीदे गए हो, आप संसार से अलग किए गए हो, आपको उसने खरीदा, इसके लिए आपके शरीर में उसकी महिमा कीजिए। और क्या लिखा है, आपने परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया है। आप उसका राज है, आप उसका याजक है। कलीसिया उसका राज है, कलीसिया एक याजक है हर एक का। इन द न्यू टेस्टमेंट वी ऑल आर प्रीस्ट हम सारे याजक हैं। ओ हालेलुया। उसके लोगों के द्वारा यू आर द प्रीस्ट। एक राज्य उसने बनाया है, हम उसके राज के लोग हैं। तो हमारी सोच समझ, बैठना उठना, काम करना, प्रार्थना, आराधना, एवरीथिंग शुड बी लाइक
लाइक उसके राज्य के अनुसार होने चाहिए धरती पर, क्योंकि ये उसकी इच्छा है। धरती पर जैसे स्वर्ग में होता है वैसे धरती पे हो जाए। और धरती पे हम रहते हैं तो हम करेंगे, दूसरा और कोई नहीं करेगा। और आगे लिखा है कि 11वें वचन में 11वें वचन में लिखा है, जब मैंने देखा तो सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों की चारों और बहुत से स्वर्गदूत का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी। लाखों करोड़ों जिनकी गिनती थी। और वो क्या कह रहे थे? ऊंचे शब्द में 12 वचन लिखा है, ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ, धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद की योग्य है। वध किया हुआ मेमना, वाह! स्वर्ग में ऐसे बोलते हैं, प्रभु चाहता है कि धरती पे भी ऐसे बोले, वध किया हुआ मेमना। क्या एवरीडे हम लोग मॉर्निंग में सबसे पहले बोलेंगे वध किया हुआ मेमना? वही जो है सामर्थ बल के योग्य है। थैंक यू लॉर्ड। वध किया हुआ मेमना सामर्थ, धन, ज्ञान, शक्ति, आदर और महिमा के योग्य है। 13 वचन में लिखा है, फिर मैंने स्वर्ग और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र के नीचे सूर्य वस्तु और सब कुछ जो उसमें है उनको ये कहते देखा। फिर उसने क्या देखा? स्वर्ग में, स्वर्ग के नीचे, पृथ्वी, पृथ्वी के नीचे, समुद्र, समुद्र के अंदर, सबको ये कहते देखा, सुना। क्या सुना? वो क्या कहते हैं? वो कहता है, जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद। जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद। मैं ऐसे विचार करता हूँ, ऐसा मानता हूँ कि अभी भी वो धन्यवाद उसको मिल रहा है। स्वर्ग में, स्वर्ग के नीचे, समुंदर, समुंदर के अंदर की जो सिरजी हुई बनाई हुई चीज है धरती, दे आर सेइंग धन्यवाद। सिंहासन पर जो बैठा है उस मेमने को धन्यवाद, उस मेमने को आदर, महिमा और उसका राज युगानुयुग रहे। और 4 प्राणियों ने गिर कर दंडवत करते हुए उसका नमन किया। दिस इज द वर्शिप इन हेवन। थोड़ा सा वचन के द्वारा हमने एक हेवन की वर्शिप जो है, स्वर्गीय आराधना में एक झलक हमने देखी है। प्रभु यही चाहता है, दिस टाइप ऑफ वर्शिप टू बी डन ऑन अर्थ। उसका राज है, उसकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे धरती पे पूरी हो जाए। अपने वचन में कई बार पढ़ा होगा कि यीशु मसीह वो सूरज उगने से पहले अंधियारा ही जब होता था वो निकल जाता था डेजर्ट में, माउंटेन्स में, जस्ट टू वर्शिप गॉड, जस्ट टू प्रे, जस्ट टू बी विद हिम। और शायद वो इतनी गहरी बातें अपने पिता से करता होगा, वो इतनी गहरी बातें अपने पिता से करता होगा। कलीसिया, हम इस धरती पे हैं, हम उसके चुने हुए लोग, हम ही उसका राज जो है, उसका राज जो है धरती पे लाना है, वर्शिप के द्वारा, आज्ञा मानने के द्वारा, हर चीज के द्वारा। सुबह उठकर मैं झुक जाता हूं उसके सामने और मैं कहता हूं, तू ही योग्य है, तू मेरे प्यार के योग्य है, मैं अपनी जिंदगी तुझे दे दूं, इसके योग्य तू है, तू महिमा के योग्य है। मैं अपने सारे क्राउन्स जो है, मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं आप ऐसा अच्छा है, वैसा अच्छा है, आपकी आवाज़ अच्छी है, आपके गीत अच्छे हैं, आप इतने हैं। मैं सारे क्राउन्स निकालते एक एक निकाल के मैं यीशु के चरण में रखता हूँ और झुक कर मैं उसे कहता हूँ कि लॉर्ड तू योग्य है। कितने दिन आपके क्राउन्स आपके सर पे रखोगे? एक बार तो निकालो, उसके चरणों में रख दो और झुक जाओ, आप उसके राज का महसूस करोगे। एंड आई वर्शिप, आई वर्शिप, आई वर्शिप। इसमें मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगता। मैं प्रभु से कुछ नहीं मांगता, मुझे ये दे, मुझे वो दे, मुझे घर दे, मेरा ड्रीम पूरा कर, मुझे ऐसा कर, मुझे इसकी जरूरत। नो नो, आई जस्ट वर्शिप हिम, जैसे उसकी आराधना स्वर्ग में होती है। कलीसिया, हम उसके लोग हैं। क्या कोई मेरे साथ जुड़ेगा? क्या कोई मेरे साथ जुड़ेगा? हम फ्लाइट पकड़ने के लिए, किसी को मिलने के लिए, किसी को कुछ करने के लिए हम रात भर जागे रहते हैं, 12, 1, 2, 3 बजे तक हम वो भी काम करते हैं। लेकिन क्या हम यीशु मसीह से ये कहने लग के लिए सबसे पहले एवरीडे मॉर्निंग, सूरज उगने से पहले, अंधियारा, पंछी गाने से पहले, क्या हम उठ के बोलते, लॉर्ड आई लव यू, तूने मुझे बनाया है, तेरे लिए बनाया है। चर्च, will you do for Jesus? Getting up early in the morning, सूरज उगने से पहले, जब अंधियारा है, जब सारे सोए हैं, पंछी भी नहीं उठे हैं, फूल भी नहीं खिले हैं, कुछ भी नहीं अभी तक शुरू हुआ है। Can you get up and say, Jesus, I love you?
मैं तेरे लिए हूं। 5 मिनट क्यों ना हो, 10 मिनट क्यों ना हो, आधा घंटा भी क्यों ना हो, लेकिन प्लीज करो, प्लीज प्लीज अब कीजिए। आपका ऑफिस अगर 6 बजे है, 5 बजे है, तो आप 3 बजे उठ के जाओगे। आपको अगर दूसरी जिम्मेदारी है तो आप करोगे। आपको कुछ काम है, ऑफिस का काम है, कुछ स्टडीज है, तो आप स्टडीज, एग्जाम है तो आप स्टडीज के लिए उठेंगे, आप करेंगे। लेकिन क्या इन अंतिम दिनों में, ऐसे सिचुएशंस में, क्या आप मॉर्निंग को बिफोर द सनराइज एज जीसस यूज्ड टू डू? मुझे पता है अगर आपको नाइट शिफ्ट है तो आप नाइट शिफ्ट में जाके थक के सोने से पहले कैन यू स्पेंड 10 मिनट्स, लॉर्ड मेरी शिफ्ट खत्म हो गई है, एंड हियर लॉर्ड आई एम फॉर योर डिलाइट लॉर्ड। क्या आप करोगे? उसका राज, उसकी धार्मिकता, द किंगडम ऑफ गॉड, जैसे उसकी आराधना स्वर्ग में होती है वैसे पृथ्वी हो जाए, जो परमेश्वर की इच्छा है। उसने कहा है कि जैसी तेरा राज आए, जैसी तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे धरती पे पूरी हो जाए। जैसे हम इन बातों को करेंगे तो लॉर्ड विल टच यू, प्रभु आपको भरेगा, प्रभु आपको छुएगा, प्रभु आपको आशीषित करेगा, आपके दिन भर के कामों को प्रभु आशीषित करेगा, आपकी कंपनी को प्रभु आशीषित करेगा, आपके फैमिली को, आपके बच्चों को प्रभु आशीषित करेगा, आपके पगार में प्रभु यीशु बढ़ोतरी करेगा, बिकॉज यू आर सीकिंग फर्स्ट हिज किंगडम, क्योंकि आप पहला उसको प्यार को खोज रहे हो। He will lift you up, he will fulfill all your desires, he will give you what you want in life. बट कब? जैसे आप जिसकी वर्शिप स्वर्ग में होती है वैसे पृथ्वी पे करोगे। There is anointing over you. आप के ऊपर एक अभिषेक मंडरा रहा है। सिस्टर, ब्रदर, बच्चों, यंग बॉयज एंड गर्ल्स, यू आर नॉट जस्ट लाइक दैट हियर। आप लोग ऐसे ही इस जगह में नहीं हो, हम लोग ऐसे ही इकट्ठा नहीं हुए हैं, हम लोग ऐसे ही, मतलब हम लोग ऐसे ही जगह पर इकट्ठा नहीं हैं। वी आर अकॉर्डिंग टू द प्लान ऑफ गॉड। आपके जीवन में, मेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है ऐसे ही नहीं हो रहा है। देयर आर थिंग्स व्हिच गॉड इज डूइंग। ऐसी कोई चीजें हैं जो परमेश्वर कर रहा है, बना रहा है, हिला रहा है, बता रहा है, दिखा रहा है। There are things happening, mighty things are happening. कलीसिया को प्रभु अलग लेवल में ले जा रहा है। मैं यही चाहता हूं, आपसे विनती करता हूं कि आप आ जाइए, आप आ जाइए, आप आ जाइए और मेरे साथ मिलकर प्रभु की वर्शिप इन द मॉर्निंग। कम से कम 10 मिनट्स, उसके बाद में हाफ एन आवर, 1 आवर, 2 आवर, है ना। कल सुबह से शुरू कीजिए। कितने लोग दिल से हाँ बोल रहे हैं, मुझे मालूम है कितने लोगों का दिल बोझ से भर गया। अरे बाप रे, सुबह उठने का, सुबह तो सोने का समय होता है। यही तो सैक्रिफाइस है। व्हेन यू गिव टू द लॉर्ड, यू गिव टू द लॉर्ड द बेस्ट। आप अपना बेस्ट प्रभु को देते हो। ओह हालेलुया। शुरू में कठिन लगा, लेकिन बाद में इतना आनंद आने लगा। आई वेट फॉर दैट मोमेंट। मैं उसका इंतजार करता हूं। मैं सुबह का इंतजार करता हूं। मैं सुबह का इंतजार करता हूं, क्योंकि मेरा मिलन उसके साथ में होना है, क्योंकि मुझे उससे मिलना है, मुझे उसको तोड़ना है। मिनिस्ट्री, गाना, म्यूजिक, घर का पैसा, चिंता, ये सारा नहीं, वो तो है बाद में, वो तो हो जाएगा सब कुछ, लेकिन फर्स्ट मैं उसके लिए हूं। चर्च फर्स्ट, वी आर फॉर हिम। क्या आप मेरे साथ में मिलकर, है ना, सुबह उठोगे बिफोर सनराइज, जब अभी अंधियारा आई है। कितने सारे दूसरे लोग उठ के, कोई दूध वाला उठ के दूध निकाल के दूध बेच निकल जाता है, पेपर वाले 3 बजे उठ के पेपर डालने चले जाते हैं। कलीसिया, हमको जो है, हमको वहां पर ये करना है। हमको जो है, हमको प्रभु के लिए सुबह उठ के उसकी वर्शिप करनी है, उसकी आराधना करनी है, उसकी महिमा करनी है। आपके दिल में ये इच्छा आ रही है, मैं जानता हूं, लेकिन दूसरी ओर से ये भी सोच रहे कि कैसा होगा, मैं कर पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा। आप कर पाओगे, क्योंकि प्रभु की इच्छा यही है। प्रभु की इच्छा यही है आपके लिए और मेरे लिए। आप बोलेंगे मेरे पास जगह नहीं है, मैं अकेले हूं, मैं कहां हूं, मेरे घर में इतने लोग हैं। नहीं, एक जगह ढूंढ लो ना उसके लिए, एक सीक्रेट जगह बना दो ना उसके लिए, एक सीक्रेट जगह अपने घर में बनाओ ना, एक सीक्रेट कोना उसके लिए बना दो ना। और उसने जान दिया है, अरे लो भाई, वो मारा गया है हमको सिर्फ पापों को छुड़ाने के लिए, हमको उसकी देह, उसकी दुल्हन बनाने के लिए। हमारे उसने क्या ले किया, क्या हम छोटी सी बात उसके लिए करेंगे? आनंद के साथ में, आनंद के साथ में, किसी दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, लोगों को बताने के लिए नहीं, बट जस्ट बिकॉज यू लव हिम,
और आपको ये पता चला कि उसने आपको बनाया है। चर्च, come on, we will rise up. We will not give up. कलीसिया, हम उठेंगे, हम लोग छोड़ेंगे नहीं है। We will not give up in this end time. We will live for our Lord. हम अपने परमेश्वर के लिए जिएंगे। Let anything happen, but we will live. वो भी because of the anointing जो आपके ऊपर है, आपके ऊपर है। With the anointing we will live for our Lord. Oh God, thank you Lord. कि अपनी आंखें बंद करके कि आप दर्शन प्रभु से बातें करोगे और प्रभु से कहेंगे, प्रभु मेरे में वो भूख नहीं है प्रभु, मेरे में वो तुझे पहचानने की, जानने की प्यास नहीं है प्रभु जी, मेरे अंदर भूख नहीं है प्रभु तेरे पास आने की। प्रभु मुझे वो भूख दे, मेरे अंदर, मेरे दिल में वो प्यास दे प्रभु जी। क्योंकि जो भूखा प्यासा है वही करेगा ना, जिसमें भूख नहीं वो क्या करेगा? जिस चीज की भूख प्यास है वही तो करता रहेगा ना। चर्च, हमारी भूख और प्यास यीशु है। तो मेरी यही प्रार्थना है कि प्रभु हमारे दिलों को उसकी भूख और प्यास से भरे, ताकि हम हर पल उसके पास जाए। Not to ask, not to प्रभु ये दे वो दे, वो रोना, लेकिन नहीं, but to tell him that I love you Jesus. तू मेरा बनाने वाला है, मैं तेरे आनंद के लिए हूँ। मुझे तुझे देखने दे, तेरा चेहरा सबसे खूबसूरत है, तेरी आवाज सुनने दे, तेरी आवाज मेरे लिए सबसे मधुर है, तू सबसे प्यारा है, तू सबसे खूबसूरत, तू सबसे सुंदर है मेरा प्रभु। This I want to tell you Jesus. Jesus. सारे कलीसिया के लीडर्स, कलीसिया के पास्टर्स, संडे स्कूल टीचर्स, प्रार्थना के लीडर्स, everybody, we cannot do without the anointing, and anointing He has given to us. Thank you Lord, thank you Jesus. आइए मेरे साथ दिखाएं। अगर आप खड़े होना चाहते हैं खड़े रहिए, हाथ उठाना चाहते हैं हाथ उठाइए, घुटनों पे जाना हो चाहते हैं तो जाइए, लेकिन प्रभु से ये प्रार्थना करें जैसे स्वर्ग में होता है प्रभु जी, तेरी आराधना वर्शिप होती है, वैसे मैं प्रभु धरती पे करना चाहता हूँ। वो करके प्रभु जी मैं तेरी इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। तेरा राज आए, जैसे तेरी इच्छा मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे धरती पे पूरी हो लौट। तूने हमें वध होकर तेरे लहू से खरीद कर परमेश्वर के लिए हमें राज्य बनाया है, और याजक हम राज्य है, हम तेरा राज्य है यीशु। प्रभु जैसे कि वो सारे मिलकर कहते हैं, वध किया हुआ मेमना सारी महिमा आदर के योग्य, धन्यवाद के योग्य। स्वर्ग में, पृथ्वी पर, समुद्र में, हर बनाई हुई चीज वो यही कहती है, जो सिंहासन पर बैठा और उस मेमने का धन्यवाद, उसका राज्य हमेशा हमेशा के लिए रहे। तू प्यारा 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 है, तू प्यारा 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 है। ये धरती तेरे गीत गाती है, ये अंबर तेरे आगे झुक जाता है, सारी सृष्टि तेरी महिमा करती है। तू प्यारा 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 है, तू प्यारा 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 है। ये धरती तेरे गीत गाती है, ये अंबर तेरे आगे झुक जाता है, सारी सृष्टि तेरी महिमा करती है। आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी, आराधना
ओ तेरी हो। प्रभु तूने वचन के द्वारा हमें ब्लेस किया और तेरे दिल की धड़कन हमको बताई, इसके लिए धन्यवाद। तू जो चाहता है परमेश्वर है कि तेरा राज आए और तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे धरती पे पूरी हो। तेरी इच्छा आराधना के द्वारा, तेरे दिल को प्रभु जी आनंद देने के द्वारा पूरी होती है, वही हम धरती पे पूरी करना चाहते हैं। फादर, जितने लोगों ने ये डिसीजन, निर्णय अपने दिलों में लिया है कि हम लोग यीशु मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, मैं तेरे लिए हूँ, ये बोलने के, सूरज उगने के पहले, पंछी गाने के पहले लॉर्ड, पौधे फूल प्रभु खिलने के पहले उठ के तुझसे कहेंगे लॉर्ड, उनको सहायता मदद करे, शैतान उनको पीछे ना खींचे, शैतान उनके दिल से ये डिजायर ना निकाले प्रभु जी। ऐसी कृपा सबको देना लॉर्ड। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हर एक को प्रभु जी आप छू लो परमेश्वर। लॉर्ड हम जानते हैं कि प्रभु जी जैसे हम आपको खोजेंगे वैसे हमारी जरूरतों को आप पूरा करेंगे लॉर्ड, आप सब वो चीज को दे देंगे। तेरे वचन में तू कहता है कि जिसने अपने एक लौते को बेटे को रख नहीं छोड़ा, उसने अपने एक लौते बेटे को दे दिया, क्या उसके साथ वो तुम्हें सब चीज नहीं देगा जो तुमको लगती है? क्यों हम वो डिजायर फिर खो गए परमेश्वर? हमें वो अग्नि, वो अगन, वो प्यास, वो भूख डालो प्रभु, आपके प्यार की, आपके प्यार की लॉर्ड, आपकी प्रेजेंस की, आपके करीब रहने की प्रभु जी। कलीसिया में भूख डालो लॉर्ड परमेश्वर, वो प्यास कलीसिया में डालो, कलीसिया को लॉर्ड उस भूख और प्यास से भर दो लॉर्ड। मेक द चर्च पैशनेट फॉर जीसस लॉर्ड। Oh Lord, we will live for you Lord in this end days, oh Lord, for the glory of Jesus Lord. Thank you Father Lord, आपकी महिमा Lord आप कीजिए Lord. Thank you so much Jesus. Lord हम पता है Lord आप छूओगे तो सब होगा प्रभु जी, आप दिल को गहराई को छू लेगे तो सब होगा, क्योंकि हम तुझ में जीते हैं परमेश्वर। हर गहराई से प्रभु हर किसी को छू ले Lord, और आज के बाद से Lord एक कलीसिया नहीं चेंज्ड हो जाए परमेश्वर, हम सारे चेंज्ड हो जाए प्रभु जी। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड, यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन एंड आमीन एंड आमीन। धन्यवाद धन्यवाद यीशु।